दोस्तों बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है जिसे आप एसआईआर के नाम से जानते हैं उस पर 2 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो झटका दिया उसे आप 440 वोल्ट का करंट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की जो दलील थे उसके सामने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिन वोटर्स के नाम आपने काटे हैं, 65 लाख वोटर्स के जो नाम काटे गए हैं, उनके नाम को आप पब्लिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। वो भी ऐसे नहीं, आपको न्यूज़पेपर में, टीवी में और फिर रेडियो रेडियो के जरिए आपको इसके बारे में बताना होगा। साथ में जिनके नाम काटे गए हैं, उनके लिस्ट अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके पड़ोसी को जाके बताइए, और ताकि वो उसे समझा सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से इस वजह से काट दिया गया है। उनको जानकारी दीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। ये जो झटका लगा है, विपक्ष भी यही चाह रहा था कि आखिर कारण बताया जाए। साथ में ये कहा है कि डिजिटल डेटा आपको जारी करना पड़ेगा। जो आप नाम काटे हैं उसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कीजिए। तो चुनाव आयोग ने जो दलील दिया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे आपको एक एक करके समझाते हैं। चुनाव आयोग ने दलीलों की शुरुआत करते हुए कोर्ट में कहा कि उसके पास कुछ निर्णय लेने के पर्याप्त पावर्स हैं, और इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जिला स्तर पर मृत्यु और पलायन कर चुके या फिर जो अपने वोटर्स को ट्रांसफर कर लिए हैं, अपनी वोटिंग राइट्स को, उस पर सहमति जताई। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 19 अगस्त तक वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की पहचान का खुलासा करने को कहा है। कोर्ट ने 22 अगस्त तक इसका अनुपालन करने के बाद कहा है, और कहा है कि हम 22 अगस्त को इस पर समीक्षा करेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक नफरत के माहौल में काम करते हुए शायद ही कोई ऐसा निर्णय हो जिस पर विवाद ना हो, लेकिन हम राजनीतिक दलों के बीच में संघर्ष में फंसे हुए हैं, और अगर वे जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है और अगर वे हारते हैं तो ईवीएम खराब। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने एक और तर्क दिया। कहा कि एक अनुमान के अनुसार से बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों का एसआईआर के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करने की आवश्यकता नहीं थी और नहीं रही है। तो वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के कारण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, और इसके बात भी सुप्रीम कोर्ट में कही गई है कि वोटर लिस्ट में जो नाम हटाए हैं उसको आप स्पष्ट रूप से बताइए कि कैसे हटाए गए। जैसे कि मृत वोटर, अस्थायी रूप से बाहर जो प्रवासी हैं उनका नाम, ये भी आपको बताना होगा। और अदालत का ये मानना है कि इससे प्रभावित लोगों को समय पर जानकारी मिलेगी और वे जरूरी कार्रवाई कर सकेंगे। अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बूथ स्तर के जो अधिकारी है, बीएलओ है, उसको हटाए गए वोटर्स के लिस्ट अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। जिनके नाम लिस्ट से हटे हैं उन्हें इसकी जानकारी देनी ही होगी। उसमें भी 48 घंटे के भीतर इसे पब्लिक करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर आईडी जमा करने का भी विकल्प कहा है कि साफ साफ से बताया जाए, ताकि जिन लोगों ने अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, आधार और वोटर कार्ड, वो समय रहते जमा कर सकें। इसके लिए आपको चुनाव आयोग को उन्हें बतानी होगी कि आपका नाम काट दिया गया है और आपको वोटर आईडी और आधार कार्ड देना होगा। इस पर जस्टिस बागची हैं और जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को नागरिक हितैषी और आसान बनाना चाहिए। साथ ही जिला स्तर पर हटाए गए नामों की लिस्ट भी 48 घंटे के भीतर आपको पब्लिक करना पड़ेगा। अदालत ने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि व्यापक स्तर पर आपको प्रचार करना चाहिए और इसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा देना चाहिए। और हम अगली सुनवाई जब 22 अगस्त को होगी तो हम इसकी समीक्षा करेंगे कि आपका काम कहां तक बढ़ा। बिहार वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस बागची का कहना है कि किसी का नाम लिस्ट से हटाना केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार होगा। मानक प्रक्रिया के तहत लोगों से अपील करने का अवसर देने के लिए आपको व्यापक प्रचार करना अनिवार्य है। ये भी कहा है उन्होंने कि नागरिक का मौलिक अधिकार है और वे जानें कि उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया जा रहा है, और इस तरह की कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर आपको प्रचार की जरूरत है। जस्टिस बागची ने यह भी जोड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसके पड़ोसियों पर या उसके परिवार के जरिए उसको जानकारी देनी चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया है कि इस मुद्दे पर पहले ही पर्याप्त प्रचार किए जा चुके हैं। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट तौर से कहा
कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो, जैसे कि बीएलएसम है। हम नहीं चाहते कि राजनीतिक दल वोटर्स को ये बताए या वोटर्स उस पर निर्भर हो जाए, तो आपको ही बताना पड़ेगा। अब एसआईआर मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल भी पूछे। अदालत का ये कहना है कि ये मामला अभी बंद नहीं होगा और नहीं हुआ है, बल्कि इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि मान लेते हैं कि आपके पास एसआईआर का अधिकार है, लेकिन आपके अनुसार से 1 जनवरी 2025 तक राज्य के 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं राज्य में। इनमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स फॉर्म भर दिए, तो केवल 65 लाख लोग बचे हैं और इनमें से 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सवाल उठाया कि मृत या जीवित होने को लेकर गंभीर विवाद है और ऐसी क्या व्यवस्था है कि परिवार को ये पता चल सके कि उनके सदस्य को वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। आप इसकी व्यवस्था कुछ किए या नहीं किए। एसआईआर मामले की जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे हैं, उसमें ये भी कहा कोर्ट ने कि आयोग ये भी बताए कि 2003 में बिहार की जो वोटर लिस्ट है, उसमें जो ये एसआईआर के संशोधन किया गया था, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। जस्टिस सूर्यकांत के बेंच का कहना हुआ कि ये स्पष्ट जानकारी चाहते हैं वे, ताकि मामलों के सटीक समीक्षा हो सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो बिहार में जो एसआईआर की लिस्ट है, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निजाम पाशा ने कोर्ट में दलील दी और उन्होंने फॉर्म ये भी कहा कि फॉर्म जमा करने के बावजूद भी कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, शामिल नहीं किए गए। उन्होंने हल्फनामा भी पेश किया है और कहा है कि एक बूथ से 231 नाम हटाए गए हैं। 2003 की लिस्ट में भी ये नाम थे। पाशा ने यह भी कहा है कि बीएलओ मनमर्जी से काम कर रहा है। कोर्ट ने प्रक्रिया के ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठाए हैं और सुनवाई को आगे बढ़ाने की बात भी कही है। तो अभी जो विवाद है, अब वो उस पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो आदेश दिया है, उस आदेश पर विपक्ष गदगद है। वो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में राहुल गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, जयराम रमेश हो, बाकी के भी नेता, नेहा सिंह राठौर हैं, वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उनका भी बयान सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और तेजस्वी यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और इस हिसाब से देखा जाए तो ये बता दिया कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने का जो आरोप था वो सही था और वो यही कर रही थी। अब आपको 65 लाख वोटर्स को पब्लिक करनी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।